जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पाप मोचने एकादशी है। तो एक भागवत की बड़ी सुंदर कथा है राजा चित्रकेतु की, जो मोह का नाश करने वाली है और पाप तापों का क्षय करने वाली है। एक राजा चित्रकेतु होते हैं और बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हैं राजा चित्रकेतु, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। बड़ा साम्राज्य है, सैकड़ों रानियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, महल है, पूरा साम्राज्य है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। राजा चित्रकेतु नित्य निराश रहते हैं कि मेरी इस संपदा को भोगने वाला, मेरे वंश को चलाने वाला कोई पुत्र मेरे पास नहीं है। तो एक दिन राजा चित्रकेतु ने अपने गुरुदेव अंगिरस से कहा कि गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि राजा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, तेरा भाग्य नहीं है ऐसा कि तुझे संतान हो। लेकिन बहुत पीछे पड़ गया, गुरुदेव को भी दया आई, तो महर्षि अंगिरस ने एक फल उनको दे दिया और कहा कि राजन, ये फल ले जा करके तुम रानी को खिला देना और इससे पुत्र ही पैदा होगा। तो समय आने पर रानी ने फल का सेवन किया और रानी गर्भावस्था को प्राप्त हुई और पूरा समय पूरा होने पर और सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा चित्रकेतु, रानी, पूरा राज्य बड़ा खुश हुआ। राजा ने हाथी, घोड़े, गाय, सुवर्ण आदि बहुत दान किया। राजा ने दिल खोल करके अपने पुत्र जन्म पे पूरे साम्राज्य के सभी भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को, सबको बहुत सारा दान दिया। लेकिन गुरुदेव ने फल देते समय यह बात कही थी अंगिरस से कि अंगिरस, ये पुत्र तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण होगा। लेकिन हम क्या है, केवल अपने ही मतलब की बात सुन पाते हैं। तो उसने, आज राजा ने भी अपने ही मतलब की बात सुनी और केवल सुख सुना, उसने दुख नहीं सुना। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण होगा। तो समय आने पर पुत्र बड़ा हुआ, राजा उसके साथ खूब खेलता कूदता, राजा बड़ा प्रसन्न रहने लगा। एक समय आने पर जो रानी, जिस रानी को पुत्र हुआ था, उस रानी की महिमा बढ़ गई और रानियों की महिमा कम हो गई। तो ऐसी अवस्था में और रानियों को डाह होने लगा, उससे ईर्ष्या होने लगी। और रानियों ने क्या, सबने मिलकर के क्या उपाय किया कि उस रानी से जल करके, क्योंकि पुत्र के कारण से उसकी महिमा बढ़ रही थी, उसकी पूछ हो रही थी, तो उन रानियों ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को, 10 वर्ष के बच्चे को विष दे दिया, जहर दे दिया, और बच्चा विष को खा करके तड़फड़ा करके मारा गया। अब तो राजा और रानी के दुख की सीमा न रही। राजा रानी छाती पीट पीट करके रोए और बहुत पछताएं कि अब तो मेरा राज्य को कोई भोगने वाला नहीं बचा, मेरे वंश का कोई वारिस नहीं बचा, मुझे, मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं बचा। इस प्रकार से राजा बड़ा ही निराश हुआ। तो फिर दोबारा से गुरुदेव, देखो, संसार में गुरुदेव ही परम कृपा करने वाले होते हैं। विपत्ति में यदि कोई साथ देने वाला होता है तो वो सद्गुरु रहता है। विपत्ति में यदि कोई साथ देने वाला रहता है तो वो संत जन होते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल कृपा करके तुम्हें देते हैं, तुम्हारे दुख का हरण करते हैं, तुम्हारे दुख के सहभागी बनते हैं और ज्ञान के द्वारा तुम्हारे दुख का नाश करते हैं, तुम्हारे मोह का, तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं। तो अंगिरस और नारद जी दोबारा उसके पास पहुंचे। महर्षि अंगिरा और नारद दोनों दोबारा राजा के पास पहुंचे और राजा को समझाने लगे। लेकिन कभी व्यक्ति की मति ऐसी हो जाती है कि इंसान चाह करके भी दिमाग से कुछ सोच नहीं पाता है, और उसका दिमाग एकदम ऐसा हो जाता है कि वो कुछ सोचे तो उसके दिमाग में कोई ज्ञान, विज्ञान, कोई धर्म की, कोई भक्ति की बात घुसती नहीं है। क्योंकि मोह के अधीन व्यक्ति जो है
वो पागल जैसा हो जाता है, और पागल व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो जो उस पागलपन पर सवार है उसी में मगन रहता है, उसी धुन में रहता है। तो महर्षि अंगिरस और नारद ने खूब समझाया उसको कि भाई संसार में जो जीव आया है उसे जाना पड़ता है, और इस जीव की तुम्हारे साथ इतना ही संयोग था, संयोग से जीव मिलते हैं और वियोग से बिछड़ जाते हैं, इसलिए संयोग और वियोग से संसार बना है। इसलिए राजा तू चिंता न कर, केवल शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता है। लेकिन राजा के कोई दिमाग में बात नहीं बैठी। तो नारद ने फिर सोचा कि इसके समझ में नहीं बैठ रही है, तो नारद ने जल लेकर के और मंत्र का उच्चारण करके उस जीवात्मा का आह्वान किया, उसके पुत्र की जीवात्मा का आह्वान किया कि ले मैं तेरे पुत्र को बुलाता हूं। तो जैसे ही मंत्र का आवाहन करके उस जीवात्मा को जल छोड़ा तो वो जीवात्मा उपस्थित हुई। तो राजा ने देखा कि मेरा पुत्र वापस आ गया। राजा खिलखिला करके उठा और अपने पुत्र को गोद में लेने के लिए, अपने पुत्र को छाती से लगाने के लिए उठा, तो पुत्र ने डांट करके उसको कहा कि तुम कौन हो? तो राजा बोला मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन पुत्र ने कहा कि मैं कितनी बार तुम्हारा पुत्र बन लिया और तुम कितनी बार मेरे पिता बन लिए। ये जीवन और मृत्यु चलता रहता है, जन्म और मृत्यु ये स्वभाव है प्रकृति का। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होती है। जैसे जन्म शाश्वत है ऐसे मृत्यु शाश्वत है। लेकिन पिता को उस पुत्र ने समझाया, तो दिखाया उन्होंने कि देखो स्वर्ग, देखो इस साइड में आकाश में दिखाया कि देखो इस साइड में कितनी जीवात्माएं दिखाई दे रहे हैं, कितने स्त्री पुरुष, कितने पशु पक्षी, कितनी जीवात्माएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तो ये जितनी भी श्रृंखला तुम्हें दिखाई दे रही है, इतनी योनियों से मैं 84 लाख योनियों को भोग करके आया हूं, और 84 लाख योनि में किसी का पुत्र मैं रहा हूं हमेशा से। तो अब इन इतने माता पिताओं में से मैं किसका पुत्र हूं? क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? राजा एकदम दंग रह गया। तब राजा के मोह का नाश हुआ। तो पुत्र कहने लगा कि इतनी जीवात्माओं का, इतने योनियों में जिन जिनके यहां मैं पैदा हुआ हूं, उनका मैं पुत्र हुआ हूं। लेकिन मेरी धन्यता इस जन्म लेने में और मरने में नहीं है। मेरी धन्यता है इस जीवन और मृत्यु के पार चले जाने में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जीना और पुनः पुनः मरना। तो जन्म उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म न हो, और मरना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा न मरना पड़े। तो मनुष्य देह में आकर के जिस मनुष्य ने भक्ति नहीं करी, जिस मनुष्य ने आत्म कल्याण के लिए साधन नहीं किया, जिसने परमात्मा को जानने के लिए प्रयास नहीं किया, वो मनुष्य को पशु कहा गया है। जैसे पशु चरता है, खाता है, पीता है, सारी क्रियाएं करता है, लेकिन कोई पशु कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। लेकिन मनुष्य योनि में यह सुविधा है कि तुम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तब राजा अंगिरस का मोह, तब राजा चित्रकेतु का मोह टूटा गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव अंगिरस की कृपा से, कि इस जगत में जीव आता है और चला जाता है। तो ये मनुष्य पैदा होता रहता है, मरता रहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं है। जिस दिन ये पता लगता है तो ये सभी को त्याग करके, मोह का त्याग करके भक्ति में लग जाता है, आत्म कल्याण के साधन लग जाता है। सारे संबंध जो हैं वो शरीर से हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक संबंध रहते हैं, और जब शरीर नहीं रहता है तो संबंध नहीं रहते हैं। एक ही संबंध ऐसा है जो रहता है, और वो संबंध परमात्मा का है। वो मरने के बाद भी नहीं टूटता। वो संबंध मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाता है। ये पुण्य की कमाई, ध्यान की कमाई, भजन की कमाई ऐसी है जो तुम्हारे सदा साथ जाती है। तो ये कहानी आपके मोह का, आपके दुख का, आपकी पीड़ा का नाश करने वाली है। पाप मोचन एकादशी पे ये कहानी परम कल्याणकारक है। जय श्री कृष्ण।